Good morning, student. Welcome back to the chemistry class. In chapter hydrogen, we were discussing about the hydrides. We saw the different type of hydrides and discuss their properties. Okay. Today I will start water and its properties. As you know that water is most abundant, widely distributed on the earth. Okay, as you know that. So you see here, water is most abundant and widely distributed on earth. ठीक है. In human being, (65% water). Your water is 65%. Water is 65%. In plant, water is 95%. Okay, and water exists in all three states. Water exists in all three physical state. What is that? Solid, ice, liquid, water, and gas, steam. Okay. Water is H2O is polar covalent molecule. Polar covalent molecule. Okay, polar covalent molecule. Okay, in which oxygen is sp3 hybridized, in which O2 is sp3 hybridized. ओके, sp3 हाइब्रिडाइज. तो ये ऑल अबाउट हो गया. एक चीज और बता दें यहाँ पे, अभी इसको नोट कर लिया कि वाटर मोस्ट एबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन अर्थ. ह्यूमन बीइंग में 65% वाटर सेल के अंदर होते हैं, 95% जो है कि प्लांट सेल के अंदर होते हैं. तीनों फिजिकल स्टेट में ये मिलते हैं. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ये, मॉलिक्यूल है ये, और जिसमें कि ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है. ठीक है.
इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंड टाइप का होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर इज बेंड। ओके, यहाँ पे अगर इसको हम बनाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, 104.5 डिग्री and 1.85 mu is equal to dipole moment is 5 d by। ओके, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो ये बेल्ट स्ट्रक्चर है। हैव यू नोटेड दिस? नोट डाउन फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। नोट कर लिए इसको। वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हैव यू नोटेड दिस? ओके, यू कैन नोट बाय पॉजिंग वीडियो। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ओके, I will erase this. Now we will see the physical property of water. This is the general property we know. Okay. Now we will see the physical property. Physical properties of water. क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? पहले तो हम लोग जानते हैं कि इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, liquid in pure state। ओके, इसकी फिजिकल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब क्या है? एबनॉर्मल। इट हैज abnormally high boiling point, freezing point, heat of vaporization, heat of vaporization due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है और हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। यहाँ पे हम एंड लिख देते हैं, एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन सब के पीछे कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नोट डाउन। In pure state, water is not a good conductor. In pure state, water is not a good conductor.
but on adding a small amount of I will erase this, but on adding a small amount of salt or acid become good conductor, ओके। तो यहाँ पे प्योर स्टेट में जो वाटर होता है गुड कंडक्टर नहीं होता है। अगर उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दे साल्ट के फॉर्म में या एसिड के फॉर्म में तो वो गुड कंडक्टर का काम करने लगेगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी नेक्स्ट देख लेते हैं। वो जो डेंसिटी होती है इसको इरेज कर देते हैं। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड इन प्योर स्टेट। इसमें से कोई भी इसका कलर नहीं बता सकते हम अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है, न तो इसको पी करके आज तक कोई टेस्ट बता पाया अगर प्योर फॉर्म में है तो, और न तो जो है कि इसमें से कोई ऑर्डर आती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन एबनॉर्मली हाई है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ आइस इज, डेंसिटी हम लोग को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। आइस इज लेस देन वाटर, लेस देन वाटर। वाटर से आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और इसी कारण जो है कि आइस फ्लोट करता है ओवर वाटर एंड इट फ्लोट ऑन वाटर या ओवर वाटर, ओवर वाटर। ओके। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। और ये हेल्प करता है, क्या करता है? दिस प्रॉपर्टी at 277 Kelvin help aquatic animal to survive in water in cold countries, in cold, ओके। तो ये जो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 277 केल्विन पे, ये हेल्प करता है जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो पानी के अंदर ठंडी प्रदेशों में क्या होते हैं? सेफ रहते हैं, ठीक है। वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, हमने डेंसिटी देख लिया, मैक्सिमम डेंसिटी देख लिया। अब इसके बाद ये वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज universal solvent due to polarity and polarity and high dielectric constant, that is 78.8393, sorry, uh, 78.39 ओके। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी भी है जो अट्रैक्ट करेगा आयंस को, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ये सारे लिक्विड में इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, some more property we will write here, okay। अब इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर और आयनिक कंपाउंड dissolve in water due to dipole interaction between water and polar compound, polar और आयनिक कंपाउंड। ओके, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन होता है। वाटर हमने लिख लिया है कि पोलर मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल और आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? उसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि वाटर के अंदर एक जो यूनिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, उसकी वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट के पीछे रीजन बता दिया। तो कोवलेंट molecules dissolve in water। कोवलेंट molecules such as, लिख लेते हैं, such as यूरिया, ग्लूकोज, सुगर, अल्कोहल, dissolve in water
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये कुछ कोवेलेंट, अभी हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड क्यों डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ पे इंटरेक्शन है उस तरह का। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड इसके अंदर क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये हमने सारी देख ली प्रॉपर्टीज, जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब आएंगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, हैव यू नोटेड दिस? नोट डाउन फास्टली। ओके, नाउ आई विल इरेज इट। नोट्स हम देते चल रहे हैं, सब कोई नोट्स के लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। हमने टोटल नोट्स दिए हैं, नोट्स के लिए परेशान होना नहीं। यहाँ पे हम समझते हुए नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हमारा वाटर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक इन नेचर। फर्स्ट इज द वाटर इज एम्फोटेरिक, टेरिक इन नेचर। ठीक है, कैसे ये एम्फोटेरिक इन नेचर है देखते हैं। यहाँ पे अगर इसी वाटर को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा एसिड है, तो ये हमारा बेस होगा, और यहाँ पे साल्ट बन जाएगा H3O प्लस, और प्लस यहाँ पे OH माइनस बन जाएगा, सॉरी Cl माइनस। ओके, तो यहाँ पे ये साल्ट हो गया, या ये कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, अब इसी वाटर को हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। NH3 ये हमारा बेस है, पहले से हमें पता है लिविस बेस है, तो ये हमारा एसिड हो जाएगा। तो अब इसने यहाँ पे रिएक्शन किया तो NH3 प्लस NH4 प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अब ये एम्फोटेरिक कैसे हो गया, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बार बेस का काम कर रहा है और एक बार एसिड का काम कर रहा है। तो जो सब्सटेंस दोनों काम करते हैं, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है कि एम्फोटेरिक कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, वाटर एम्फोटेरिक हो गया। इसके अलावा वाटर जो है मेटल नॉन मेटल दोनों से रिएक्शन करता है। नोट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नोट कर लिया? ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। इन रेडॉक्स रिएक्शन, it react with metal and non-metal,
ओके, इट रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। अब देखते हैं कैसे क्या करता है ये वाटर। अगर ये वाटर रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ, ठीक है, तो ये बना दे रहा है यहाँ पे NaOH होल NaOH, ओके, यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये 2NaOH हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम बेस से रिएक्शन कराते हैं इसी वाटर का 2H2 मीन्स किसी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं F2 से, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है 4HF प्लस O2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेटल का 0 हो गया प्लस, तो ये हमारा है ऑक्सीडेशन। ये मेटल का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये है 0 और ये हो गया माइनस, ठीक है। ये था यहाँ पे +1 और यहाँ पे हो गया 0, ये था यहाँ पे -2 और ये हो गया 0। तो रेडॉक्स रिएक्शन में वाटर एक जगह पे ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, एक जगह पे रिडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इन हाइड्रेटेड साल्ट में क्या होता है कि 5 टाइप में ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल। इन हाइड्रेटेड साल्ट it exists in 5 type. It remain in 5 types. अभी 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेट वाटर। ये वाटर यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, कोऑर्डिनेट वाटर, लैटिस वाटर, okay, 1 2 3. Next one is the clathrate red water, and last first one is the coordinate water, hydrogen bonded water, lattice water, clathrate water, and last one is the zeolite water. जियोलाइट वाटर, ये सभी इंटैक्ट वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो एज सच वहाँ पे पड़े रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस वाटर से होती है। नंबर ऑफ कंपाउंड, लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स of compounds such as calcium hydride, CaH2, calcium hydride, calcium phosphate, Ca2, Ca3POH whole, P4 whole twice,
ETC can be hydrolyzed by water only. ठीक है, ये सब वाटर से सिंपली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने बच्चों प्रॉपर्टी जान लिया वाटर की, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।